मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से चारों भाइयों का जन्म हुआ। कौशल्या ने, कैकेयी ने और सुमित्रा ने अपने अपने अर्भकों को जन्म दिया। जैसे ही ये बात अयोध्या में फैल गई, अयोध्या हैड रियली नॉट सेलिब्रेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देयर वाज रीजन नॉट टू डू सो। दशरथ महाराज इतने दयालु, इतने कृपाशील, इतने प्रेमी राजा थे, जैसे वो अपने सारी प्रजा को अपने बेटों की तरह ही पालते। किसी भी प्रजा के व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता था कि अरे मेरे पिताजी मेरे पास नहीं है। मेरे पिताजी से भी बढ़कर एक व्यक्ति है मेरे जीवन में और उनका नाम है दशरथ महाराज। दिस वॉज द वेल्थ ऑफ दशरथ महाराज। दशरथ महाराज के हृदय, दशरथ महाराज के जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो वो ये वेल्थ है कि अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रेम करता है। तो जब दशरथ महाराज दुखी थे, सारे अयोध्या वासियों ने मिलकर के अपने सारे सेलिब्रेशंस छोड़ दिए थे। दे नेवर सेलिब्रेटेड एनीथिंग। दशहरा हो, दिवाली हो, नया साल हो, उन्होंने कुछ नहीं सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो जानते थे कि दशरथ महाराज के जीवन में एक ऐसी जगह है जहां पे ही फील्स लोनली। सो जैसे ही अयोध्या में पता चला कि दशरथ महाराज की ये इच्छा पूरी हो गई है, एक नहीं चार संतानें हुई हैं, अयोध्या जस्ट बर्स्ट इनटू सेलिब्रेशन। ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था, ना भूतो न भविष्यति, ऐसा माहौल था अयोध्या में। हर जगह पर म्यूजिशियंस बजा रहे थे, गायक गा रहे थे, डांसर्स डांस कर रहे थे, आगंतुक उनको देख करके उनको रिवॉर्ड दे रहे थे। दशरथ महाराज को भी पता नहीं, मतलब ही इज सो एक्साइटेड, ही डजंट नो व्हाट टू डू। देयर इज सो मच एक्साइटेशन कि क्या करना चाहिए। अरे ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, उन्हें दान देना चाहिए, महल को सजाना चाहिए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। अयोध्या के सारे मंदिरों में बहुत अब जबरदस्त फेस्टिवल्स करवाए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप इंक्रीज किए। दशरथ महाराज ने ऐलान कराया कि 7 वर्षों तक कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं होगा अयोध्या में। उन्होंने कई सारे बंदियों को फ्री किया, कोषागार खोल दिए दशरथ महाराज ने, कह करके कि जिसको जितना चाहिए आप धन लेके जाइए। कोषागार के जो सेंट्रीज थे उन्हें कड़ा निर्देश था, कोई भी कितना भी मांगे उसे ना नहीं बोलने का। फ्री चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अन्न छत्र खुलवाए गए, धर्मशालाएं बनवाई गई, साधुओं का सम्मान हुआ। लोगों को पूरी तरह से, आगंतुक जो कोई भी हो, सभी अच्छे से रहने चाहिए। शास्त्रों के ऊपर युक्तिवाद हुए, वाद विवाद हुए, सत्संग हुए, कथाएं हुई, हरिपाठ हुआ, कीर्तन हुए। जिस भी तरीके से गाय दान में दी गई, गांव दान में दिए गए, अश्व दान में दिए गए, हाथी दान में दिए गए। सो इस तरीके से देयर वाज नो एंड टू द सेलिब्रिटीज ऑफ अयोध्या। ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्यापुरी अलकापुरी बन गई है। अलकापुरी अर्थात इंद्र का निवास स्थान। सो पूरी अयोध्या अलकापुरी के समान दैदीप्यमान थी। जगह जगह पर सेंटेड वाटर्स के फव्वारे करते हुए हाथी घूमते थे। हाथी घूमते हुए लोगों को अभिवादन करते थे। हर जगह पे अयोध्या के सारे कॉर्नर्स पे और मेन स्क्वायर्स पे अनब्रोकन ग्रेन्स, कोकोनट्स, आम के पत्ते, केले के पत्ते, पूजाएं, सुपारी, ये सब जगह, रंगोलियां हर जगह पे। घर में हर किसी ने अपने बहुत सारे दिए जलाए, इन्वेंशंस, दिवाली मनाई। यस, सो देयर वाज नो एंड टू द फेस्टिविटीज ऑफ अयोध्या। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। On the 11th day of their appearance, वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज के महल में आए चारों बच्चों का नामकरण करने के लिए। हम देखते हैं वशिष्ठ मुनि ने नाम भी ऐसे दिए जैसे उनका जीवन होगा। हम देखते हैं
नाम का एक जीव के, एक बच्चे के फ्यूचर से एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए जब भी एक नया शिशु जन्म लेता है, वो कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है, कौन से नक्षत्र के पद में जन्म लिया है, उसके हिसाब से उसके नाम अक्षर क्या हैं, दिस इज ऑल साइंटिफिक। उसके हिसाब से अगर हम नाम रखते हैं, वो बच्चे के लिए अच्छा है। तो वशिष्ठ मुनि भी ऐसे कुछ भी नाम नहीं रखेंगे, वो नाम रखेंगे जो इन चारों के मूड को, इन चारों के अस्तित्व को, इन चारों के जो भाव हैं, इनको डिपिक्ट करे। और ये नाम कैसे हुए, उसके हिसाब से इन बच्चों का स्वभाव कैसा रहा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए हरे कृष्ण। मन